Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today's lecture number 9 for the course of Steel Structures. This course is generally for BS Civil Engineering Technology. I myself engineer Dr. Mohammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today's lecture number 9 and week number 9. So in our today's lecture, we will continue our topic on the analysis and design of compression members, जो कि हमने टॉपिक लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. These are your reference टेक्स्ट बुक्स, और नॉर्मली जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं इस स्टील स्ट्रक्चर के कोर्स के अंदर, वो हम स्टील स्ट्रक्चर्स बाय जाहिद अहमद सिद्दीकी और उनके डिज़ाइन मैनुअल को फॉलो कर रहे हैं. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से रिलेवेंट कोई बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं. नाउ वी हैव अ समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स. इस कोर्स में सबसे पहले हमने जो है वो स्टील स्ट्रक्चर की जनरल बेसिक बैकग्राउंड और स्टील स्ट्रक्चर होता क्या है, स्टील के ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, मेकिंग प्रोसेसेस क्या हैं, स्ट्रक्चरल स्टील के डिफरेंट टाइप्स, बिल्ट अप सेक्शंस, मॉडर्न स्टील्स हमने डिस्कस किए. उसके बाद हमने एनालिसिस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग्स डिस्कस की, लोड कॉम्बिनेशंस भी डिस्कस किए, वेरियस टाइप्स ऑफ डिज़ाइन मेथड्स भी हमने पढ़े. और देन वी डिस्कस अबाउट द एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ अ टेंशन मेंबर्स, के जो मेंबर्स बेसिकली टेंशन फोर्स को फेस करते हैं या टेंसाइल स्ट्रेसेस को फेस करते हैं, उन मेंबर्स को हम टेंशन मेंबर्स कहते हैं. तो उनको भी हमने डिस्कस भी किया और डिज़ाइन भी किया. और इन अवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द कंप्रेशन मेंबर्स, के कंप्रेशन मेंबर के अंदर आपके पास ब्रेसिंग्स आ जाती हैं, नॉन ब्रेस मेंबर्स आ जाते हैं. उसके बाद हम उनके लिए जो है वो एक स्टिफनेस फैक्टर्स भी कंसीडर करते हैं, अनसपोर्टेड लेंस भी कंसीडर करते हैं. और हमने जो है वो एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स जो है उस हवाले से हमने स्टार्ट भी किया था. आज हम उसी चीज़ को जो है वो कंटिन्यू करते हैं. So in our today's lecture, we will continue our topic on the analysis and design of compression members. Basically, our last lecture के अंदर हमने जो है वो theoretically background तमाम डिटेल के अंदर compression members के हवाले से हमने कवर किया था. आज हम जो है वो कुछ एलिमेंट्स या कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स और जो है वो मेंबर्स हम अंडर अ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को डिज़ाइन करेंगे. वेरियस अल्टरनेट मेथड्स भी हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था, उनको आज हम स्टडी करते हैं और हम उनको डिस्कस भी करेंगे. अब हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ है वो है अल्टरनेट एंड इजी मेथड्स टू सिलेक्ट द ट्रायल सिलेक्शंस ऑफ द सेक्शन. कि जब हम कंप्रेशन मेंबर्स को डिज़ाइन करते हैं, हमारे पास एक तो डिटेल्ड प्रोसीजर्स हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, और दूसरा अल्टरनेट और डायरेक्ट अप्रोचेस भी हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप डब्ल्यू सेक्शन सेलेक्ट कर रहे हो, आपके पास जो है वो लोड कैरिंग कैपेसिटीज़ हैं 5 CPN, आपके पास कैपेसिटीज़ हैं, उसके लिए आप डब्ल्यू सेक्शन को चूज़ करते हैं, इफेक्टिव लेंस को चूज़ करते हैं और लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन को चूज़ करते हैं. फिर आप मैनुअल के अंदर से जो है वो डिटेल्स को सिलेक्ट करते हैं और उसी बेस के आप एक सजेशन प्रोवाइड करते हैं कि एक ट्रायल सिलेक्शन ऑफ द सेक्शन के लिए. उसके लिए हम जो है वो वेरियस वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करते हैं. उसके बाद हम के वाई एल यू वाई भी हम डिस्कस करते हैं. या हम ऑलरेडी सारी चीज़ें जो है वो लास्ट क्लास के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. प्लीज़ हैव अ लुक ऑन दैम. उसके बाद हम स्टेबिलिटी को चेक करते हैं वेरियस सेक्शन और वेरियस सिलेक्शन ऑफ द सेक्शन करने के बाद. टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस वी डिटरमाइन के एक्स इनटू एल एक्स, यानी स्टिफनेस एंड अनसपोर्टेड लेंथ इनटू एक्स एक्सिस डायरेक्शन के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं और उसको हम इक्विवेलेंट ट्रीट करते हैं इनटू द वाई एक्सिस. और उसके बाद हम एक रिक्वायर्ड रेशोज कैलकुलेट करते हैं कि के वाई एल वाई रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रेशो ऑफ के एक्स इनटू एल एक्स डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन इन एक्स divided by radius of gyration in y direction, where rx और ry जो है वो भी हम ऑलरेडी अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस कर आए हैं. ये तमाम चीज़ें जो है वो डिटेल के अंदर मैं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ. उसको दोबारा जो लास्ट फ्यू स्लाइड्स जो हैं उसको दोबारा आप एक दफ़ा देख लें ताकि जो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी. मज़ीद हम आगे मूव करते हैं. टेबल्स वगैरह में से आर एक्स और आर वाई की वैल्यू को निकालने के बाद हम उसके मजीद जो है वो स्ट्रेंथ इन्वेस्टिगेशन पैरामीटर्स अप्लाई करते हैं. उसके बाद जो है वो हम सिलेक्शन इज रिक्वायर्ड रिवाइज फॉर द लॉन्गर ऑफ द टू लेंस के एक्स और के वाई, और जो आपका के वाई एल वाई था और जो के वाई एल वाई रिक्वायर्ड है, जो आपने टेबल से निकाला और रिक्वायर्ड आपको टोटल कितने की ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों को हम डायरेक्टली जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं. प्रोसीजर हम क्या फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यूज़ निकालते हैं के एक्स एल एक्स की और के वाई एल वाई की. उसके बाद हम अप्रोप्रिएट सेक्शन चूज़ करते हैं. लेट्स सपोज select a section against के वाई एल वाई according to the load starting from W360 side and moving downward by the weight.
कि आप जब मैनुअल में से वेट चूज करते हैं, सिलेक्शन फॉर एग्जांपल फ्रॉम द टॉप, आपने एक सेक्शन देख लिया, उसके बाद आप स्लोली डाउनवर्ड मूव कर रहे होते हैं, और जो विद रिस्पेक्ट टू द वेट ऑफ द सेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू द रिक्वायर्ड एरियाज, आप कोई भी एक सेक्शन जो है वो चूज कर लेते हैं। जब हम आर एक्स ओवर आर वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम इक्विवेलेंट के वाई एल वाई की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन, जो कि हमने डिस्कस की लास्ट स्लाइड के अंदर। अगर हमारी जो वैल्यूज हैं के वाई एल वाई और के वाई एल वाई रिक्वायर्ड की, इन दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूज आ रही हैं या कोई ह्यूज डिफरेंस आ रहा है, तो उस केस के अंदर हमें अगर ज़रूरत है सेक्शन को रिवाइज करने की, तो हम सेक्शन को रिवाइज करते हैं। अगर ज़रूरत नहीं है, हमारा सेक्शन जो है वो सेफ आ रहा है, तो हम उसको फॉलो अप करते हैं। देन वी हैव अ डबल एंगल सेक्शंस। बेसिकली डबल एंगल सेक्शन के अंदर समटाइम इस तरह से भी होता है कि हम दो एंगल इकट्ठे एक ही प्लेट के अंदर या एक ही असेंबली के अंदर हम यूज कर रहे होते हैं बाय यूजिंग एनी टाइप ऑफ गजेट प्लेट, जो कि 10 मिलीमीटर की फॉर एग्जांपल आपके पास प्लेट है, फुल्ली टाइटन करके आप उसको यूज कर रहे हैं। Only difference in this case is that the load carrying capacities 5 CPN basically are lifted for both basically kx into lx direction और ly direction के अंदर भी। यानी आप जब लोड्स कैलकुलेट करते हैं तो दोनों डायरेक्शन या दोनों एक्सिस के अंदर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अंदर आप इंडिविजुअली वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम उनको यूटिलाइज करते हैं। वाइल सिलेक्टिंग अ सेक्शन, जब हम सेक्शन को चूज कर लेते हैं डबल एंगल सेक्शन के अंदर, दो डबल एंगल थे हमारे पास, उसके इसके अंदर हमने 5 CPN का लोड निकाला इनटू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डायरेक्शन के अंदर, और शुड बी इंडिविजुअली ग्रेटर देन द अल्टीमेट और फैक्टर लोड कैरिंग कैपेसिटी, कि जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है उससे इंडिविजुअली जो के एक्स और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डायरेक्शन के अंदर जो लोड कैरिंग कैपेसिटीज आ रही हैं वो इंडिविजुअली अल्टीमेट या फैक्टर लोड से ज्यादा होनी चाहिए। So therefore, after the selection of a section, all checks should be applied, included in the general design और फ्लो जो हमने डिस्कस किया डिज़ाइन फ्लो के अंदर, फ्लो चार्ट के अंदर, उन तमाम चेक्स को हम फॉलो अप करते हैं, अप्लाई करते हैं। कोई भी चेक अगर हमारा फेल होता है तो उस सेक्शन के अंदर हम उस सेक्शन को रिवाइज करते हैं। उसके बाद जो है वो तमाम डिटेल्स को हमने थ्योरेटिकली तो एक्सप्लेन कर लिया। अब हम एक डिज़ाइन एग्जांपल फॉलो अप करते हैं, उसके अंदर 3 डिफरेंट कंडीशंस हैं। उन 3 डिफरेंट कंडीशंस या 3 डिफरेंट सेक्शंस को हमने डिज़ाइन करना है, तमाम डिटेल के अंदर इस एग्जांपल को फॉलो अप करते हैं। तमाम जो छोटी मोटी अगर कन्फ्यूजन्स हैं वो सारी जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगी। So here we have a design example. Design a truss compression member using the following 3 given cross-sectional shapes. कि आपने एक ट्रस का कंप्रेशन मेंबर डिजाइन करना है, उसके लिए आपके पास जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस 3 कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट कंडीशन के अंदर लेट्स सपोज वी आर यूजिंग 2 एंगल सेक्शंस, 2 एंगल सेक्शन विद 10 मिलीमीटर थिक गजेट प्लेट एंड बोल्टेड स्टे प्लेट्स। कि बोल्टेड कनेक्शन के जरिए आपने एक गजेट प्लेट यूज की है 2 एंगल सेक्शंस के दरमियान। अगर आप उस सेक्शन के लिए यूटिलाइज करते हैं तो आपका सेक्शन जो है वो लोड कैरिंग कैपेसिटीज या मेंबर या आप किस तरह से उसको एनालाइज या डिजाइन करते हैं। और दूसरे इसी एग्जांपल के दूसरे पार्ट के अंदर वी हैव टू कंसीडर अ सिंगल एंगल सेक्शन। अगर हम 2 एंगल के बजाय सिंगल एक एंगल सेक्शन यूज करें तो हमारा जो है वो डिजाइन या क्राइटेरिया जो है वो किस तरह से वेरी करते हैं। और थर्ड केस के अंदर हम एक डब्ल्यू सेक्शन चूज करेंगे, यानी कि 2 एंगल सेक्शन के बजाय, सिंगल एंगल सेक्शन के बजाय हम जो है वो सिर्फ एक डब्ल्यू सेक्शन चूज करेंगे, और उससे हम जो है हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटीज वगैरह या ओवरऑल डिजाइन ऑफ द एग्जांपल हम चेक करेंगे कि हमारा जो डिजाइन है वो ट्रस कंप्रेशन मेंबर के लिए सेटिस्फाई है या नहीं है। तमाम चेक्स को भी फॉलो अप करते हैं और सारी चीजें जो सारी अगर छोटी मोटी कोई कंफ्यूजन हैं वो सब क्लियर हो जाएंगी। Other conditions, yeah, other data we have, del load is equals to 110 kilonewton, live load is equals to 140 kilonewton, और length of the member जो है वो हमारे पास 3.4 मीटर की है, and we are using A36 steel standards. A36 स्टील हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर आए हैं अकॉर्डिंग फॉर द टेंशन मेंबर्स, ऑल्सो उसकी स्पेसिफिकेशंस कंडीशंस जो है वो डिजाइन मैनुअल के अंदर सारी गिवन है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। द ट्रस मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ डबल एंगल्स अलोंग विद द गजेट प्लेट एज इज शोन बेसिकली इन द फिगर, कि हम इसको अप्लाई किस तरह से करते हैं रियल लाइफ के अंदर, वो हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन के तौर पे फिगर के अंदर गिवन है। वी आर कंसीडरिंग फॉर द ट्रस मेंबर्स k इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि जो मेंबर्स हैं बेसिकली वो अनब्रेस्ड मेंबर्स हैं, देयर इज नो ब्रेसिंग प्रोवाइडेड एट ऑल, ये ट्रसेस हैं बेसिकली। तो अनसपोर्टेड जो लेंथ है वो हमारी टोटल जो है वो इफेक्टिव लेंथ के इक्वल हो जाती है, क्योंकि कोई भी ब्रेसिंग वगैरह प्रोवाइडेड नहीं है। तो हम फर्स्ट कंडीशन के अंदर 2 डबल एंगल सेक्शन यूज कर रहे हैं, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर बताया गया था। उसका जो एक चार्ट जो या डायग्राम वगैरह है वो भी एक्सप्लेन्ड है, उस डायग्राम को देखते हैं, उसके बाद जो है वो हम डिजाइन को आगे मूव करते हैं।
ये हमें दो एंगल सेक्शंस की एक डायग्राम गिवन है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि दो एंगल सेक्शन जिनकी जो स्मॉल लेग्स हैं बेसिकली उनको हम जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रख रहे हैं, और जो लॉन्गर लेग्स हैं बेसिकली उनको हम गजेट प्लेट के साथ अटैच कर रहे हैं। और यहाँ पे दोनों जो एंगल सेक्शंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो स्पेसिंग बेसिकली 10 मिलीमीटर की है, क्योंकि गजेट प्लेट की थिकनेस जो है वो भी 10 मिलीमीटर की है। इसको हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं ए से, और ये आपका ओवरऑल हाइट है सेक्शन की, और ये आपकी ओवरऑल जो है वो विड्थ है सेक्शन की। डबल एंगल्स विद द गजेट प्लेट, ये आपकी कंप्लीट एक डायग्राम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप के अंदर वी आर कैलकुलेटिंग द फैक्टर लोड, और फैक्टर लोड के लिए हम क्या करते हैं 1.2 इंटू डेल लोड प्लस 1.6 इंटू लाइव लोड का हम जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं। जब हम डबल एंगल सेक्शन की बात करते हैं उस केस के अंदर हम दोनों डायरेक्शंस के अंदर या दोनों एक्सिस के अंदर हम सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एल एक्स के इंटू एल एक्स, और रेडियस ऑफ गायरेशन इन एक्स डायरेक्शन और रेडियस ऑफ गायरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो अगर दोनों वैल्यूज जो हैं वो सिमिलर आ रही हैं या ऑलमोस्ट इक्वल आ रही हैं, तो हम सेक्शन जो है वो उसको हम इक्वल या उसको हम एज अ इकोनॉमिकल ट्रीट करते हैं। उसके बाद हम रेडियस ऑफ गायरेशन इन एक्स डायरेक्शन भी चेक करते हैं, और रेडियस ऑफ गायरेशन इन वाई डायरेक्शन भी चेक करते हैं, इवन फॉर अ सिंगल एंगल सेक्शन, इवन फॉर अ डबल एंगल सेक्शन ऑल्सो। फ्रॉम दी अब फैक्ट, जो फैक्ट्स हमने डिस्कस किए कि रेडियस ऑफ गायरेशन इन एक्स डायरेक्शन, रेडियस ऑफ गायरेशन इन वाई डायरेक्शन शुड बी ऑलमोस्ट द सेम, इट इज क्लियर बेसिकली दैट टू मेक आर सेम इन बोथ डायरेक्शंस अनइक्वल लेग्स आर टू बी यूज्ड विद द लॉन्गर लेग्स कनेक्टेड टुगेदर। कि जैसे हमने डायग्राम के अंदर डिजाइन एग्जांपल में देखा कि जो हमारी जो स्मॉलर लेग्स थी बेसिकली वो हम हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रख रहे थे, और जो लॉन्गर लेग्स हैं उनको हम गजेट प्लेट के साथ कनेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जो लॉन्गर लेग्स हैं बेसिकली वो गजेट प्लेट के साथ एक प्रॉपर बॉन्ड वगैरह या एक प्रॉपर जो है वो हमारे पास एक कनेक्शन डेवलप होता है। द प्रोजेक्टिंग लेग शुड बी रिलेटिवली स्मॉलर, जो स्मॉलर लेग है वो हमारी प्रोजेक्टिंग लेग कहलाती है। हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर हमने अल्टीमेट और फैक्टर लोड को फाइंड आउट किया, जो कि हमारे पास 356 किलो न्यूटन आ रहा था। के इंटू एल यू, के की वैल्यू जो है वो स्टिफनेस फैक्टर है, एल हमारे पास 3.4 मीटर था। दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया, के की वैल्यू 1 थी, तो देयर वाज नो एनी डिफरेंस इन द अनसपोर्टेड लेंथ। सो इफेक्टिव लेंथ हमारे पास जो है वो 3.4 मीटर आ गई। आर बेसिकली रिक्वायर्ड डेटा और अज्यूम्ड आर इज इक्वल टू 90। अब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये भी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की थी कि हमारे पास जो है वो आर की वेरियस वैल्यूज, क्रिटिकल रेशियो की वेरियस वैल्यूज जो है वो प्रपोज थी बाय डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, कि हमें मैनुअल के अंदर से या एलआरएफडी स्पेसिफिकेशंस के तहत जो हमें वैल्यूज प्रपोज थी कि इफ यू हैव अ डब्ल्यू सेक्शन यू कैन चूज आर अज्यूम्ड एज अ 90, इफ यू हैव टू एंगल सेक्शन यू कैन अज्यूम आर एज 90, और अगर आपके पास एक सिंगल एंगल सेक्शन है आर की वैल्यू जो है वो फॉर एग्जांपल 115 है, उसके बाद जो है वो वेरियस वैल्यूज वेरियस सेक्शन के लिए वेरी कर रही थी। हमने वहां पे चूज किया था कि आर फॉर डबल एंगल सेक्शन हमारे पास आर की वैल्यू जो है वो 90 होती है, तो हमने आर की वैल्यू जो है वो 90 चूज कर ली, और बेस्ड ऑन दिस आर वैल्यू हम मैनुअल ओपन करते हैं स्टील डिजाइन का। उसके अंदर अराउंड पेज नंबर 103 से लेके 107 के अंदर आपको वेरियस अदर फैक्टर्स की वैल्यू गिवन है वहां पे मैनुअल के अंदर। उस पेज नंबर 103 से लेके 107 के अंदर जब हमने चेक किया हमारे पास 5 CFCR की अज्यूम्ड वैल्यू आ गई, बेस्ड ऑन दिस आर अज्यूम्ड, आर क्रिटिकल रेशियो अज्यूम के हिसाब से हमने क्रिटिकल स्ट्रेस या क्रिटिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यूज फाइंड आउट की या अज्यूम की, वो हमारे पास 146.46 MPa आ गई, जो कि हमने मैनुअल से चूज की। When we design any type of compression member, जब आप compression member को डिजाइन करते हो हम always चूज करते हैं 5 CFCR from the manual। तो हमने मैनुअल से चूज कर ली। मैनुअल के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको जो है वो 4 डिफरेंट कॉलम्स नजर आएंगे, यही पेज नंबर 103 से लेके 107 के अंदर 4 कॉलम्स नजर आएंगे। पहला जो कॉलम होगा वो KLR की वैल्यूज हैं, जिसके अंदर जिनको आप R assumed की वैल्यूज भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे R assumed is equals to 90 है। उसके बाद दूसरा जो कॉलम है बेसिकली उसके अंदर इफेक्टिव फोर्स की वैल्यूज गिवन है। उसके बाद तीसरे कॉलम के अंदर जो है वो 5 CFCR अज्यूम्ड की वैल्यूज गिवन है क्रिटिकल कंपैरेटिव स्ट्रेस की। उसके बाद जो है वो थर्ड के अंदर 5C FC बेसिकली ओवर लैम्डा की वैल्यूज गिवन है, जो कि हम ASD मेथड के अंदर यूज करते हैं, अलोबल स्ट्रेस डिजाइन मेथड के अंदर। तो सारी वैल्यूज को चूज करने के बाद वी गॉट फ्रॉम द टेबल 5 CFCR assumed is equals to 146.46 मेगापास्कल। अब हमने मेगा पास्कल की बेस पे इस FCR क्रिटिकल स्ट्रेस की बेस पे हमने एरिया रिक्वायर्ड फॉर टू एंगल सेक्शंस कैलकुलेट किया
कि हम दो एंगल सेक्शंस हम चूज कर रहे हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड या जो है वो हमारी की डिमांड है, उस डिमांड के हिसाब से एरिया रिक्वायर्ड फॉर टू एंगल सेक्शंस इज इक्वल्स टू अल्टीमेट लोड जो हमारे पास फैक्टर लोड है डिवाइड बाय 5 CFCR अज्यूम्ड जो आपकी कंप्रेसिव क्रिटिकल स्ट्रेस है। आप जब 356 into 1000 इज द कन्वर्जन फैक्टर और आप 146 जो है वो आपके पास 5 CFCR अज्यूम की वैल्यू थी, आपने उसको डिवाइड किया टू एंगल सेक्शंस के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई 2431 मिलीमीटर स्क्वायर। लेकिन इन रियलिटी हम क्या करते हैं, दो एंगल सेक्शन यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो मैनुअल के अंदर डेटा अवेलेबल है या गिवन है वो एक एंगल सेक्शन का गिवन है। तो यहाँ पे आप एक एंगल सेक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से, इसी एक दो एंगल सेक्शन का एरिया था, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास जो है वो एक एंगल सेक्शन का एरिया आ जाएगा। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि हम हमेशा जो है वो एंगल्स, चाहे आपके डबल एंगल यूज हो रहे हो चाहे आपके 4 एंगल यूज हो रहे हो, लेकिन जो मैनुअल के अंदर डिटेल्स गिवन है वो एक एंगल सेक्शन की गिवन है। हमने जो एरिया हमने कैलकुलेट किया था उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। वी गॉट एरिया फॉर अ सिंगल एंगल इज इक्वल टू 1216 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम हमेशा सिंगल एंगल का डेटा हमें अवेलेबल होता है। उसके बाद हम बी मिनिमम फाइंड आउट करते हैं कि इफेक्टिव ओवरऑल फ्लेंज विड्थ जो है वो बी, उसकी वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए। उसके पास हमारे पास जो फार्मूला है बेसिकली 3.25 इंटू डी प्लस 26। अब D यहाँ पे एक फैक्टर है बेसिकली जिसको हम अज्यूम करते हैं एज अ होल डायामीटर। नॉर्मली जो हम होल बनाते हैं किसी भी प्लेट के अंदर वो 15 मिलीमीटर को होता है। तो हमने जब D 15 मिलीमीटर अज्यूम किया, हमारे पास टोटल जो B मिनिमम की वैल्यू आ गई वो 75 मिलीमीटर आ गई। कम से कम मिनिमम वैल्यू हमारी इतनी होनी चाहिए। अब बेस्ड ऑन दीज डेटा सेलेक्ट अ सेक्शन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंसिडरेशन के हिसाब से आप मैनुअल में से सेक्शंस को चूज करते हैं। नंबर 1, एरिया सिलेक्टेड इज इक्वल्स टू एरिया रिक्वायर्ड। जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है या आपका जो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे आया एक एंगल सेक्शन का, लास्ट स्लाइड के ऊपर दो एंगल सेक्शन का अवेलेबल है, वो हमारा जो सिलेक्टेड एरिया और रिक्वायर्ड एरिया जो है वो इक्विवेलेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सेकंड, मिनिमम वेट ऑफ द सेक्शन। कि सेक्शन जो है वो हम हमेशा सेक्शन जब चूज करते हैं फ्रॉम द बॉटम से टॉपवर्ड डायरेक्शन के अंदर आते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो लाइटर सेक्शंस जो है वो हमेशा हमने चूज करने होते हैं। तो हम बॉटम से जो है वो चूज करते हुए जो क्लोजर है हमारे जो स्ट्रक्चर के साथ जो क्लोजर वैल्यूज हैं या जो हमें डिमांड के हिसाब से जो हमें ऑलमोस्ट जो है सिमिलर वैल्यूज दे रहा, हम उसी सेक्शन को हमेशा चूज करते हैं। और थर्ड कंडीशन जो है वो हमारे पास क्या है, बी मस्ट बी मोर देन इक्वल्स टू बी मिनिमम। बी मिनिमम की वैल्यू 75 है, लेकिन टोटल जो बी है हमारा वो इस बी मिनिमम से ज्यादा होना चाहिए। अब जो हमने एरियाज कैलकुलेट किए लास्ट स्लाइड के ऊपर, उस एरियाज की बेस के ऊपर हम डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ द सेक्शन करते हैं जो कि हमने मैनुअल से चूज करने होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मैनुअल से 3 सेक्शन चूज किए। वी हैव 2L 2 एंगल सेक्शंस 89 इंटू 89 इंटू 7.9, जिसका टोटल कम्युलेटिव एरिया जो है वो 2700 मिलीमीटर स्क्वायर आ रहा है। और दूसरा हमने दो एंगल सेक्शन चूज किया 102 बाय 76 इंटू 7.9, उसका एरिया भी 227 मिलीमीटर 2700 मिलीमीटर स्क्वायर आ रहा है। और तीसरा सेक्शन हमारे पास 2L 102 इंटू 76 इंटू 9.5 और हमारे पास जो है वो एरिया 3200 मिलीमीटर स्क्वायर आ रहा है। अब तीनों सेक्शंस में से हम बारी बारी हर सेक्शन को जो है वो यूटिलाइज करते हैं, हमारे सेक्शंस के हिसाब से हम उसको चेक करेंगे। उसके बाद जो हमें क्लोजर वैल्यूज या सेटिस्फैक्टरी जो वैल्यूज आ रही होंगी उन वैल्यूज को हमने चूज करना होता है। अब यहाँ पे हम इन तीनों सेक्शन के ऊपर चेक अप्लाई करेंगे। जो सेक्शन हमारे लोड के करीब वैल्यूज दे रहा होगा उसी सेक्शन को हमने चूज करना है। उसके अलावा हमारे पास कॉलम सेक्शन टेबल्स भी अवेलेबल हैं, उसके अंदर से आप जाकर कॉलम जो के एल के आपके पास जो लेंथ्स वगैरह अवेलेबल है उसमें से भी आप वैल्यूज वगैरह को चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं इस चीज को। अब इस स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि यूजिंग द डबल एंगल सेक्शन सिलेक्शन ऑफ द टेबल्स यूजिंग रेफरेंस नंबर 1, हमारे पास जो मैनुअल से हमने डिटेल उठाई है वहां से अल्टीमेट फैक्टर लोड वी हैव 356 किलो न्यूटन। उसके बाद के एक्स इंटू एल एक्स जो कि हमारा के वाई एल वाई के बराबर है, जिसकी लेंथ 3.6 मीटर है। एंड स्टे प्लेट्स विद फुली टेंशन बोर्ड्स, फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। कि हमने जब मैनुअल में से चेक किया हमारे पास डिटेल इस तरह से गिवन होती हैं। टू एंगल सेक्शंस 102 इंटू 76 इंटू 9.5, 102 इंटू 89 इंटू 9.5, ये लोड्स हैं 5C के। उसके बाद जो है वो के एल की आपकी लेंस हैं। हमारे पास लेट सपोज के एल एक्स इंटू एल एक्स हमारे पास 3.4 था, ये आपके पास बाय इंटरपोलेशन 3.4 गिवन है। तो हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 5CPN की जो वैल्यू है वो 396.7 अवेलेबल है और जो एरिया है वो अराउंड 3206 मिलीमीटर स्क्वायर गिवन है।
तो इसी तरह से हम अपने जो रिक्वायर्ड सेक्शंस हैं उनकी वैल्यूज को चूज करते हैं और हमारे जो हमें रिक्वायर्ड सेक्शन के जो लोड्स अवेलेबल हैं उसी हिसाब से हम एक सेक्शन को चूज करते हैं। अब जो ऊपर कंडीशंस हमने डिस्कस की उनको जहन में रखते हुए हम जो है वो हमारा एक सेक्शन चूज करते हैं। जो सेक्शन हमने फॉर एग्जांपल जो 3 सेक्शन चुने थे, एक हमने उनमें से चूज कर लिया 2L 2 एंगल सेक्शंस 102 इंटू 76 इंटू 9.5 वाला, जिसके अंदर हमने जो है वो एक कनेक्शन भी यूज किया है, स्नग कनेक्शन स्टेप प्लेट्स के साथ गजेट प्लेट हमने यूज की है। हाउएवर कंसीडरिंग स्नग टाइट स्टेप प्लेट्स 2 एंगल सेक्शंस 109 102 into 89 into 9.5 may ultimately be the फाइनल रिजल्ट। कि हमने अब अव्वल तो चेक करेंगे ना वन बाय वन कि कौन सा सेक्शन जो है वो किस तरह की वैल्यूज दे रहा है, उसके बाद जो है वो हम अपने सेक्शन को आगे मूव कराएंगे। अब हमारे पास जो है वो फॉर एग्जांपल इसमें से हमने जो ओवरऑल 3200 जो हमारा एरिया आ रहा था, हमने एरिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1600 मिलीमीटर स्क्वायर कि टोटल हमें रिक्वायर्ड एरिया जो सेक्शन ये हमारा जो चूज सेक्शन था 2 इंटू 102 इंटू 76 इंटू 9.5 जो हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर मेंशन भी कराया, इसका टोटल एरिया आ रहा था 3200 मिलीमीटर स्क्वायर। अब वो दो एंगल सेक्शन के लिए था, यहाँ पे अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, एक एंगल सेक्शन का एरिया जो है वो 1600 मिलीमीटर स्क्वायर है, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरी कंडीशन हमने अप्लाई की लॉन्ग लेग्स बैक टू बैक कनेक्टेड टू द गजेट प्लेट, कि जो लॉन्ग साइड्स हैं वो आपकी गजेट प्लेट के साथ कनेक्टेड है, जो शॉर्टर जो प्रोजेक्शन है बेसिकली वो शॉर्टर लेग्स हैं। उसके बाद जो बी की वैल्यू थी, यहाँ पे आपके पास जो बी की वैल्यू गिवन है वो 102 मिलीमीटर गिवन है, और ये हमारी जो बी मिनिमम की वैल्यू लास्ट स्लाइड के ऊपर आई वो हमारे पास 75 मिलीमीटर थी, जो कि हमने कैलकुलेट भी की। अब 75 से जो बी की वैल्यू है बेसिकली वो हमारी सेटिस्फाई कंडीशन को कर रही है, इसलिए हम इसको कंसीडर कर रहे हैं एज अ ओके सेक्शन इज सेफ, लॉन्गर लेग इज कनेक्टेड। कि लॉन्गर लेग जो है वो आपने गजेट प्लेट के साथ कनेक्ट की है, जो स्मॉलर लेग है वो आपकी प्रोजेक्शन हो गई। आपका जो बी है वो बेसिकली बी मिनिमम से ज्यादा है। इस केस के अंदर हमारा जो फर्स्ट चेक है उसको हम सेटिस्फैक्ट्री कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद हम लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेमडा बेसिकली इज इक्वल्स टू बी ओवर टी। बी जो है वो हमारी लॉन्गर लेग होती है और टी जो है वो थिकनेस ऑफ द एंगल सेक्शन। बी की वैल्यू हमारे पास 102 थी और थिकनेस ऑफ द एंगल सेक्शन जो है वो 9.5 था, जो कि हमने जो सेक्शन चूज किया था 102 इंटू 76 इंटू 9.5 वाला, उस सेक्शन में से हमने सारे डायमेंशन निकाले और लेमडा की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10.7 आ गई। दिस वैल्यू बेसिकली शुड बी लेस देन लेमडा आर। लेमडा आर की वैल्यू हमें कहां से आती है वो हम दोबारा मैनुअल से चूज करते हैं। जो हमारा सेक्शन हमने चूज किया उसी सेक्शन के करस्पॉन्डिंग जो है वो लेमडा आर की वैल्यू हम चूज करते हैं। लेमडा आर बेसिकली मैनुअल के अंदर पेजेस 435 से लेके 437 तक जो है वो आपके पास लेमडा आर की वैल्यूज गिवन है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सेक्शंस। उसमें से जो है वो हम लेमडा आर हमने 12.8 जो है वो वैल्यू हमने चूज की। वेरियस सेक्शंस के लिए ऑलरेडी गिवन है उस मैनुअल के अंदर, वहां से हमने जो है लेमडा आर की वैल्यू सिलेक्ट कर दी। उसके बाद उसी टेबल के अंदर से या जो है वो आपके जो सेक्शन है बेसिकली उसके साथ रेडियस ऑफ गायरेशन इन एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन तमाम वैल्यूज जो है वहां पे ऑलरेडी गिवन है, वहां से हमने आर एक्स की वैल्यू भी चूज की, जो कि आर एक्स हमारे पास सिंगल एंगल के लिए 32 मिलीमीटर आ गई। अब असल में होता ये है कि समटाइम्स जो है वो एंगल सेक्शंस के अंदर हम रेडियस ऑफ गायरेशन इन एक्स डायरेक्शन, रेडियस ऑफ गायरेशन इन वाई डायरेक्शन एंड रेडियस ऑफ गायरेशन इन जेड डायरेक्शन, तीनों एक्सिस के अंदर हम वैल्यूज ले रहे होते हैं। और बाकी जो भी सेक्शंस हैं, डब्ल्यू सेक्शन हो गया, एस सेक्शन हो गया, एम सेक्शन हो गया, चैनल सेक्शन हो गया, उनके अंदर हम दो एक्सिस के अंदर आर इन एक्स डायरेक्शन एंड आर इन वाई डायरेक्शन चूज करते हैं। उसके बाद जो है वो रेडियस ऑफ गायरेशन इन एक्स डायरेक्शन हमने वैल्यूज 32 मिलीमीटर जो है वो मैनुअल से उठाने के बाद हम जो है वो बी की वैल्यू चूज करते हैं। बी बेसिकली इज इक्वल्स टू 2 इंटू 76 प्लस 10। अब 2 जो है वो बेसिकली दो एंगल जनरल सेक्शंस हैं, उसके एंगल सेक्शंस हैं सॉरी, उसके बाद 76 इज द शॉर्टर लैग और 10 बेसिकली इज द स्पेसिंग, जो आपकी प्लेट की थिकनेस है। वो हमने जब ऐड कर दी तो हमारे पास जो बी की वैल्यू आई वो 162 मिलीमीटर की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम आर वाई अप्रोक्सीमेट फाइंड आउट करते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन इन वाई डायरेक्शन अप्रोक्सीमेट इज इक्वल्स टू बी इंटू 0.19 प्लस स्पेसिंग डिवाइड बाई 1270। अब बी की वैल्यू हमारे पास 162 थी इंटू 0.19 प्लस स्पेसिंग जो है वो दोनों एंगल सेक्शंस के दरमियान 10 मिलीमीटर का था, डिवाइड बाय 270 वी गॉट आर इन वाई डायरेक्शन अप्रोक्सीमेट इज इक्वल्स टू 32.06 मिलीमीटर। अब 32.06 मिलीमीटर आने के बाद हम दोबारा
के एक्स इंटू एल यू एक्स डिवाइडेड बाई आर एक्स रेडियस ऑफ गायरेशन। हम के एक्स एल एक्स का फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद के वाई एल वाई का फैक्टर भी फाइंड आउट करते हैं। तो के एक्स एल यू एक्स डिवाइडेड बाई आर इन रेडियस ऑफ गायरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 1 के की वैल्यू थी इंटू 3.4, हमारे पास मीटर के अंदर लेंथ थी, हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन वी हैव 32 इन एक्स डायरेक्शन, ऊपर आपको वैल्यू ऑलरेडी गिवन है फॉर सिंगल सेक्शन के लिए। आपके पास जो के एक्स इंटू एल यू एक्स डिवाइड बाई आर एक्स की वैल्यू आ गई 107। उसकी तरह से हमने के वाई एल यू वाई डिवाइड बाई आर वाई की वैल्यू फाइंड आउट की, हमारे पास जो वैल्यू आई वो 106.05 वैल्यू आ गई। अब के एक्स एल यू एक्स और के वाई एल वाई निकालने के बाद नाउ अल्दो आर एक्स बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज लेसर देन वाई डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक चांस डेवलप होता है कि कॉलम में बकल अबाउट वाई एक्सिस इफ मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशियो इन वाई डायरेक्शन एक्सीड्स के एल यू एक्स डिवाइड बाय आर एक्स। अगर मॉडिफाइड रेशियो हमारा बढ़ जाता है तो उस केस के अंदर कॉलम जो है वो आपका बकल होने के चांसेस होते हैं। इसी वजह से हम जो है वो अज्यूम करते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग अ सिनेट टाइट बोल्ट्स कनेक्ट स्टे एंड गजेट प्लेट्स। स्टे एंड गजेट प्लेट्स जो है वो सिनेट टाइट कनेक्शन या बोल्टेड कनेक्शन के जरिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं यूजिंग 75 मिलीमीटर लॉन्ग स्टे प्लेट्स एंड ट्रीटिंग इट एज अ क्लियर डिस्टेंस। उसके बाद हम क्लियर डिस्टेंस निकालने के लिए या स्पेसिंग दोनों जो एंगल सेक्शंस के दरमियान निकालने के लिए हम जो है वो स्पेसिंग्स वगैरह किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम कौन सा मेथड चूज करते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम आते हैं सिलेक्शन ऑफ स्टे प्लेट्स स्पेसिंग के। स्टे प्लेट्स जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उनके दरमियान स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है ए ओवर आर आई। ए बेसिकली इज स्पेसिंग, आर आई जो है वो हमारे पास, और आर जेड बेसिकली आप कह सकते हैं जिसको हम रेडियस ऑफ गायरेशन इन थर्ड एक्सिस की बात कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला है 0.75 इंटू लार्जर ऑफ के एक्स एल यू एक्स ओवर आर एक्स एंड के यू एल यू वाई डिवाइड बाई आर वाई। कि जो आपने दो फैक्टर्स पहले फाइंड आउट किए के एक्स एल एक्स वाला और के वाई एल वाई वाला, उनमें से जो वैल्यू आपके पास लार्जर आ रही है वो आप 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ए ओवर आर आई बेसिकली आ गया 0.75 इंटू लार्जर वैल्यू जो है वो हमारे पास के एक्स एल यू एक्स वाले फैक्टर की थी, वो 107 थी, हमने मल्टीप्लाई किया तो a ओवर आर आई वी गॉट 80.25। इसी तरह से आर आई इज इक्वल टू आर जेड थर्ड एक्सिस के अंदर जो हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन डेवलप हो रहा है, जो कि अगेन आपको टेबल से मिलेगा मैनुअल के अंदर से 16.4 मिलीमीटर। तो अब हम मैक्सिमम स्पेसिंग फाइंड आउट करते हैं। मैक्सिमम स्पेसिंग इज इक्वल्स टू ए ओवर आर आई इनटू आर जेड, दोनों यानी ए ओवर आर आई की वैल्यू 80.25 मल्टीप्लाई बाय आर जेड की वैल्यू 16.4 डिवाइडेड बाय 1000 इज द कन्वर्जन फैक्टर। हमारे पास मैक्सिमम स्पेसिंग आ गई 1.316 मीटर। उसके बाद हमने जैसे लास्ट स्लाइड के ऊपर डिस्कस किया कि हम लॉन्ग स्टे प्लेट्स जो है वो 75 मिलीमीटर की हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम नंबर ऑफ स्पेसिंग फाइंड आउट करते हैं बिटवीन द स्टे प्लेट्स कि स्पेसिंग टोटल या स्पेसेस कितने डेवलप हो रहे हैं बिटवीन द स्टे प्लेट्स। वो हमारे पास टोटल लेंथ थी 3.4 मीटर यानी 3400 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय आपकी ए मैक्सिमम स्पेसिंग वी हैव 1316 मिलीमीटर प्लस 75 की जो लॉन्ग स्टे प्लेट आपने यूज की वो 75 यहाँ आ गया, टोटल वी गॉट वैल्यू 2.45, जिसको हम कह सकते हैं कि से वी आर प्रोवाइडिंग अ 3 स्पेसेस बिटवीन द जो है वो आपकी स्टे प्लेट्स के दरमियान। अब हमारे पास स्टे प्लेट्स के दरमियान स्पेसिंग जो है वो T3 था, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टे प्लेट्स जो हैं वो 2 हो जाएंगी। सो देयरफॉर अगेन वी आर फाइंडिंग द स्पेसिंग, स्पेसिंग इज इक्वल्स टू 3400 मिलीमीटर जो कि आपके ओवरऑल लेंथ है डिवाइडेड बाय 3 जो कि आपकी स्पेसेस हैं, पीछे हमने फाइंड आउट किया पीछे स्लाइड के ऊपर, -75 आपकी स्टे प्लेट आ गई इज इक्वल्स टू 1058 मिलीमीटर। अब नोट क्या कहता है कि नंबर ऑफ स्टे प्लेट्स में नॉट जनरली एक्सीड 3 के स्टे प्लेट्स जो हैं वो मैक्सिमम 3 प्रोवाइड कर सकते हैं आप, उससे ज़्यादा जो है वो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमारे पास स्टे प्लेट्स जो हैं वो 2 आ रही हैं। सो देयरफॉर अगेन वी आर गोइंग टू फाइंड ए ओवर आर आई। ए ओवर आर आई हम दोबारा फैक्टर फाइंड आउट करते हैं स्पेसिंग के लिए कि हमारे पास जो ए की वैल्यू आई वो 1558 है बेसिकली डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन एंड जेड एक्सिस वी गॉट 16.4 मिलीमीटर। तो टोटल ए ओवर आर आई की जो रिवाइज्ड वैल्यू आई वो 64.53 वैल्यू आ गई। नाउ फॉर सिनेक टाइट प्लेट्स
के वाई एल यू वाई डिवाइड बाई आर वाई, मोडिफाइड हम फाइंड आउट करते हैं के वाई एल वाई और आर वाई के फैक्टर इज इक्वल्स टू के एक्स एल यू एक्स डिवाइड बाई एल वाई और के वाई एल वाई डिवाइड बाई आर वाई की जो वैल्यूज थी हमारे पास, जो उसमें से मिनिमम वैल्यू हमने हमारे पास आ रही थी 106.05, वो हमने वैल्यू चूज की उसका स्क्वायर प्लस ए ओवर आर आई जो रिवाइज आया उसका स्क्वायर whole under root is equals to we got the value of ky ly over ry modified. अब modified r is equals to larger of ku kx lux और rx and modified kly, यानी कि जो modified फैक्टर की जो वैल्यू आई वो और जो हमारे पास प्रीवियस वैल्यूज जो अवेलेबल थी kx lx और ky ly और ry की, उनमें से जो हमारे पास लार्जर वैल्यू आ रही है वो हमने चूज करनी है। लास्ट स्लाइड्स के ऊपर जब हमने स्टार्ट में लेक्चर में किया था तो हमने r इज इक्वल्स टू 90 कंसीडर किया था और उसी की बेस के ऊपर हम डिजाइन कर रहे थे। अब हमारे पास r की जो वैल्यू है फॉर डबल एंगल सेक्शंस वो 125 आ गई और इसी की बेस पे हम जो है वो डिजाइन को आगे लेके चलते हैं। उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि मैक्सिमम जो सिलेंडर रेशो है आर की जो वैल्यू है मैक्सिमम क्रिटिकल सिलेंडर रेशो की वैल्यू वो लेस देन इक्वल्स टू 200 आनी चाहिए। अगर आती है तो हमारा जो सेक्शन है वो बेसिकली सेफ कंसीडर होगा। अब हमने जो आर की वैल्यू फाइंड आउट की 125 वो बेसिकली हमने क्यों की, पहले स्टार्ट में हमने आर को अज्यूम किया था कि हमारे पास वहां पे कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं थी। हमने अज्यूम किया कि लेट सपोज हमारे पास क्रिटिकल सरेंडर्स रेशो की वैल्यू आर इज इक्वल टू 90 है और उसी की बेस पे हमने सेक्शन चूज किए। वहां से सेक्शन उठाने के बाद हमने प्रोसीड किया डिजाइन को। अगर आर की वैल्यू हम अज्यूम ना करते तो हमारा जो सेक्शन है या डबल एंगल सेक्शन जो है वो हम चूज ही नहीं कर सकते थे। तो इसका जो रीजन था, हमने आर की वैल्यू चूज की, चूज करने के बाद हमने सेक्शन सेलेक्ट किए, सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद हमने दोबारा आर की जो वैल्यू कैलकुलेट की वो हमारे पास 125 आ गई। उसी की बेस पे हमारा जो आर है वो 125 आया तो वो हमारा लेस देन 200 था। इस वजह से हम कंसीडर कर रहे हैं कि सेक्शन जो है वो यहां तक हमारा सेफ है। अब अल्टीमेट कैपेसिटी को चेक करते हैं from the reference from the table from the manual। again r की वैल्यू 125 कंसीडर करके हमने 5c fcr की वैल्यू कैलकुलेट की, जो कि इस दफा हमारे पास वैल्यू आई 98.28 मेगापास्कल और इसी को हमने फार्मूले के अंदर पुट किया 5c fcr इनटू एरिया सिलेक्टेड इज इक्वल्स टू हमारे पास 5c fcr की जो वैल्यू थी वो 98.28 है। दो एंगल सेक्शन है मल्टीप्लाई बाय 1600 एक एंगल सेक्शन का एरिया है डिवाइड बाय 1000 कन्वर्जन फैक्टर और हमारे पास जो वैल्यू आई इस सेक्शन जो हमने सेक्शन यूज किया उसकी हमारे पास वैल्यू आ रही है 314.5 किलो न्यूटन, जो कि अल्टीमेट फैक्टर लोड 356 से जो है वो कम है। यानी हमारा जो सेक्शन है वो फेल हो जाएगा, हमारा सेक्शन जो है वो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा। और उसी की बेस पे हमने दूसरा सिलेक्शन जो हमने 3 सेक्शन चूज किए थे स्टार्ट में उसमें से हमने दूसरा सेक्शन उठाया। अब उसको हम वही सेम ट्रायल एंड कंडीशंस अप्लाई करके उसको हम वेरीफाई करते हैं। सो ट्रायल सेक्शन 2 वी हैव 2L 102 into 89 into 9.5 और इसका जो एरिया था वो हमारे पास उसका एरिया भी तकरीबन जो है वो 3400 या 3500 के करीब आ रहा था, 3440 के करीब। तो एरिया हमने जब इस सेक्शन का चूज किया एरिया इज इक्वल टू 2 into 1720 मिलीमीटर स्क्वायर। एक एंगल सेक्शन का जो एरिया है वो 1720 मिलीमीटर स्क्वायर था। हमने डबल एंगल सेक्शन की बात कर रहे हैं, इसी में भी हम लॉन्गर लेग जो है वो बैक टू बैक कनेक्ट कर रहे हैं और जो हमारे पास शॉर्टर लेग्स हैं उनको हम एज अ प्रोजेक्शन लीव कर रहे हैं। तो वही मेथड हमने अप्लाई करना है इसके अंदर। सेकंड ट्रायल सेक्शन को हमने चूज किया और वही जो प्रोसीजर हमने फर्स्ट के लिए अप्लाई किया था वही हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कि ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस क्या आती है। उसके बाद हमने इस सेकंड सेक्शन के लिए बी की वैल्यू फाइंड आउट की, जो कि हमारे पास 102 आ रही थी, बी मिनिमम से ज़्यादा था। हमने ओके कंसीडर किया। उसके बाद हमने लॉन्गर लेग को कनेक्ट किया था, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट की, लैम्डा इज इक्वल टू बी ओवर टी। बी बेसिकली इज जो आपके पास वैल्यू 102 है डिवाइड बाय थिकनेस 9.5, 10.7 हमारे पास वैल्यू आ गई लैम्डा की। लैम्डा आर 12.8 था। आर इंटू एक्स डायरेक्शन फ्रॉम मैनुअल हमने चूज की 31.8 मिलीमीटर थी एज फॉर सिंगल एंगल सेक्शन। उसके बाद हमने रेफरेंस यूज किया b इज इक्वल टू 2 इंटू 89 शॉर्टर लैग प्लस 10 आपकी जो स्पेसिंग है या स्टेपलेट से हमारे पास b की वैल्यू 188 मिलीमीटर आ गई। आर वाई अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू b इंटू 0.19 प्लस स्पेसिंग डिवाइड बाई 1270, 188 into 0.19 plus 10 over 1270 is equals to 37.2 millimeter।
उसके बाद हम एग्जैक्ट कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अंदर आप जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वाई एक्सिस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर आर वाई एग्जैक्टली भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। हालांकि हम जो लास्ट जो ट्रायल के अंदर हमने ट्राई किया था वो हमने वैल्यूज़ जो चूज़ की थी वो हमने बेसिकली मैनुअल से उठाई थी। तो यहाँ पे आप ये वैल्यू एग्जैक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मैनुअल से भी उठा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट वैल्यूज़ जो हैं वो सिमिलर हैं। 39.7 मिलीमीटर वी गॉट फॉर आर वाई। और आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो आर वाई आने के बाद हमने दोबारा के एक्स एल यू एक्स डिवाइड बाई आर एक्स हमने कैलकुलेट किया, वो हमारे पास 107 की वैल्यू आ गई। उसके बाद के वाई एल यू वाई ओवर रेडियस ऑफ गायरेशन एंड वाई एक्सिस हमारे पास वैल्यू आ गई 85.64। तो दोनों के एक्स एल एक्स और के वाई एल वाई फाइंड आउट करने के बाद हम जो है वो आर की वैल्यू या सिलेंडर रेशो की वैल्यू दोबारा फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये दोबारा दूसरा सेक्शन जो है वो हम प्रोसीजर्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं। तो उसके अंदर ऑलमोस्ट जो कंप्लीट प्रोसीजर है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर आए हैं पीछे। तो सिमिलर प्रोसीजर है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। उसके बाद हमने वही यूजिंग 75 मिलीमीटर लॉन्ग स्टेप प्लेट्स एंड ट्रीटिंग ए एज अ क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द स्टेप प्लेट्स और गजेट प्लेट, द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स विल बी ए प्लस 75 मिलीमीटर, जिस तरह से हमने लास्ट ट्रायल के अंदर किया। उसके बाद हमने सिलेक्शन फॉर द स्टेप प्लेट स्पेसिंग चूज की, ए ओवर आर आई हमने कैलकुलेट किया, जो कि हमारे दोनों जो वैल्यूज थी उनमें से लार्जर वैल्यू को हमने पुट किया। हमारे पास ए ओवर आई 80.25 आ गया। रेडियस ऑफ गायरेशन इन जेड एक्सिस हमारे पास 18.5 मिलीमीटर था। मैक्सिमम स्पेसिंग वी गॉट 1.485 मीटर। मैक्सिमम स्पेसिंग आने के बाद हमने अगेन फॉर 75 मिलीमीटर लॉन्ग स्टेप प्लेट्स हमने नंबर ऑफ स्पेसेस बिटवीन द स्टेप प्लेट्स फाइंड आउट किए, जो कि हमारे पास 2.18 आ रहा था। 2 पॉइंट को हमने 18 को ऑलमोस्ट सजेस्ट किया कि वी आर प्रोवाइडिंग 3 स्पेसेस, और 3 स्पेसेस हैं तो हमने 2 स्टेप प्लेट्स प्रोवाइड करनी है। सो 2 स्टेप प्लेट की बेस पे हमने अगेन स्पेसिंग ए कैलकुलेट की, इज इक्वल टू 3400 हमारे पास लेंथ थी डिवाइड बाय 3 वी हैव अ स्पेसिंग माइनस 75 इज द जो स्टेप प्लेट की हमारे पास 75 मिलीमीटर लॉन्ग स्टेप प्लेट है। हमारे पास स्पेसिंग आ गई 1058 मिलीमीटर। ए ओवर आर आई रिवाइज कैलकुलेट किया हमने तो हमारे पास वैल्यू आ गई 57.19। फॉर स्नग टाइट प्लेट्स वी कैलकुलेटेड द मॉडिफाइड सिलेंडर्स रेशो। मॉडिफाइड सिलेंडर्स रेशो की जो वैल्यू हमारे पास वो 103 आ गई। अब मॉडिफाइड सिलेंडर्स रेशो की जो वैल्यू है बेसिकली वो मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास सजेस्टेड है फॉर द केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स वो 200 है। तो हमारी जो वैल्यू है 103 है, तो हम कह सकते हैं कि सेक्शन जो है वो हमारा सेफ है। So for fully tightened bolts or valves, appropriate formula for the modified cylinder ratio must can also be used. So R larger of KU, KX LUX over RX and modified KY LUY over RY. R की वैल्यू हमारे पास 107 आ गई, जो कि मैक्सिमम सिलेंडर रेशो की जो वैल्यू है 200 उससे कम है, तो हम कह सकते हैं कि जो सेक्शन है हमारा वो सेफ है। अब हमारे पास लास्ट चीज जो आती है वो हम चेक करते हैं कि कैपेसिटी जो है ओवरऑल ये हमारा जो सेक्शन है ये कितनी हैंडल कर सकता है फ्रॉम द मैनुअल। हमने जो है वो फाइव सी एफ सी आर इस आर की बेस की वैल्यू आर इक्वल्स टू 107 की बेस के ऊपर हमने मैनुअल में से 5 सी एफ सी आर कंपैरेटिव स्ट्रेसेस की वैल्यू फाइंड आउट की, जो कि हमारे पास 122.63 मेगा पास्कल आ गई। 5 सी एफ सी आर इंटू एरिया सेलेक्टेड, 5 सी एफ सी आर 122.63, 2 सेक्शंस वी हैव, जो हमारे पास 2 डबल एंगल सेक्शंस हैं। उसके बाद एक सेक्शन का जो एरिया है वो 1720 मिलीमीटर स्क्वायर है डिवाइड बाय 1000 कन्वर्जन, और हमारे पास टोटल जो लोड या कैरिंग कैपेसिटी आ रही है वो 421.85 किलो न्यूटन आ गई, जो कि हमारा फैक्टर लोड था वो 356 किलो न्यूटन था। इससे ये वैल्यू जो है वो एक्सीड कर रही है, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा चूजन सेक्शन है बेसिकली वो हमारा सेफ साइड के ऊपर है। तो हम इसको जो है वो एज अ चेक अप्लाई करने के बाद हम इसको सेटिस्फैक्ट्री कंसीडर करते हैं और हम आगे डिजाइन के अंदर मूव करते हैं। तो डबल एंगल सेक्शन के केस में हमारा जो फाइनल सेक्शन जो डिजाइन हुआ वो बेसिकली हमारे पास फाइनल सिलेक्शन ऑफ द सेक्शन वाज 2 एल्स एंगल सेक्शंस 102 इंटू 89 इंटू 9.5, जो कि हमारी तमाम चेक्स भी सेटिस्फैक्ट्री आ रही हैं उसके अंदर, और हमारा जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो भी सेटिस्फैक्ट्री आ रही है। तो इस वजह से हमने जो चूज किया वो सेक्शन हमारा 2 एल्स 102 इंटू 89 इंटू 9.5 था। अब आते हैं सिंगल एंगल सेक्शन के ऊपर। अब जब हम सिंगल एंगल सेक्शन की बात करते हैं ओवरऑल, क्योंकि वो एक ही एंगल सेक्शन होता है, तो उस केस के अंदर जो ज़्यादातर फेल्यूर अपीयर होने के चांसेस होते हैं वो लेटरल टॉर्शनल बकलिंग फेल्यूर जो है वो अपीयर होता है ज़्यादातर। उसके लिए हमारे पास AISC की जो प्रोविजंस हैं, जो स्टैंडर्ड्स की गाइडलाइंस हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं।
इवन सम केसेस के अंदर इक्वल लेग एंगल्स, जो दोनों लेग्स हैं वो इक्वल हों, वो भी आप यूज कर सकते हैं फॉर सिंगल एंगल कॉलम्स इन द केस ऑफ टू इफेक्टिव लेंस, जो इफेक्टिव लेंस के एक्स एल एक्स और के वाई एल वाई जो है वो दोनों इक्वल होती हैं। उस केस के अंदर हम इक्वल लेग्स के एंगल भी यूज कर सकते हैं, और सम केसेस के अंदर हम अनइक्वल लेग एंगल्स भी यूज कर सकते हैं। इवन द केस ऑफ इकोनॉमिकल सेक्शंस की बात होती है, या हमारे पास वेट को रिड्यूस करना होता है, तो हम अनइकोनॉमिकल सेक्शंस के लिए अनइक्वल लेग्स के अंदर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड क्राइटेरिया है वो सिंगल एंगल सेक्शन का था। तो अगर वही क्राइटेरिया, वही गाइडलाइंस, वही डेटा अवेलेबल है, लोड्स भी वही है, हम अगर डबल एंगल सेक्शन के बजाय एक सिंगल एंगल सेक्शन यूज करें, तो हमारे पास जो है वो डिजाइन की गाइडलाइंस और क्राइटेरियाज के अंदर क्या डिफरेंस आता है उसको हम डिजाइन करते हैं। नाउ सिमिलर टू द फर्स्ट केस, जैसे हमारा डबल एंगल सेक्शन था, एग्जैक्टली उसी तरह से हमने इसको भी सॉल्व करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो टोटल फैक्टर लोड था वो 356 किलो न्यूटन था, जो हमने डेल लोड और लाइव लोड से कम्युलेट किया, जो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर ऑलरेडी सॉल्व करा है। उसके बाद हमने डबल एंगल सेक्शंस के लिए आर की वैल्यू अज्यूम की थी, जो कि हमें लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कराए थे, जो कि हमारे पास आर इक्वल्स टू 90 थी, और उसी बेस के ऊपर हमने मैनुअल में से सेक्शन चूज किए। अब यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है वो बेसिकली इस तरह से है कि अब हमने आर की वैल्यू अज्यूम करनी है फॉर सिंगल एंगल सेक्शन, और सिंगल एंगल सेक्शन के लिए आर की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है लास्ट लेक्चर के अंदर वो 115 है। अब उसी 115 की बेस पे हमने दोबारा मैनुअल ओपन किया, जिस तरह से हमने फर्स्ट केस के अंदर किया था, और मैनुअल में से हमने 5 CFCR अज्यूम की वैल्यू चूज की, जो कि हमारे पास 111.61 मेगापास्कल वैल्यू आ गई। और उसी वैल्यू की बेस पे हमने रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट किया, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया कितना आ रहा था, टोटल लोड था 356 किलो न्यूटन, जिसको हमने न्यूटन में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 5 FCR, जो कि हमारी जो क्रिटिकल कंपैरेटिव स्ट्रेस है उससे हमने डिवाइड किया। टोटल रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास आ गया 33,190 मिलीमीटर स्क्वायर। अब रिक्वायर्ड एरिया आने के बाद हम मजीद जो पैरामीटर्स हैं उनको हम चेक करेंगे। उसके बाद हम इसके लिए जो है वो ट्रायल सेक्शंस या सिलेक्शन ऑफ द सेक्शंस को डिसाइड करेंगे। उसके बाद हम इसकी अल्टीमेट कैपेसिटी भी चेक करेंगे। तो सिलेक्ट द सेक्शन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। पैरामीटर्स बेसिकली कौन से हैं? नंबर 1, सिलेक्टेड एरिया मस्ट बी इक्वल और मोर देन द रिक्वायर्ड एरिया, नंबर फर्स्ट स्टेप। सेकंड, द मिनिमम वेट ऑफ द सेक्शन, जिसकी हम बात करते हैं कि ओवरऑल सेक्शन मस्ट बी इकोनॉमिकल, जो जैसे हम लास्ट क्लास में लास्ट जो स्लाइड्स हैं पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करा है कि हमने जो वेट ऑफ द सेक्शन है उसको कम से कम रखना है। और थर्ड कंडीशन जो है वो हमारे पास है बी की वैल्यू, जो इफेक्टिव ओवरऑल विड्थ है बेसिकली वो हमारी जो है वो मिनिमम विड्थ से या बराबर होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए, जो कि मिनिमम विड्थ हमारे पास 75 मिलीमीटर है। उसके बाद इस केस के अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल लेग्स विल बी प्रिफर्ड, हम प्रीफर करते हैं कि इक्वल लेग्स, क्योंकि के एक्स और एल एक्स यानी इफेक्टिव लेंथ फैक्टर जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अंदर हम उनको इक्वल ट्रीट कर रहे हैं। तो ये चार जो कंडीशंस हैं, इन पैरामीटर्स को हमने इनकी बेस पे एक सेक्शन प्रपोज करना है। उसके बाद हमने डिसाइड करना है कि इधर जो हमारा सेक्शन है वो कितनी लोड कैरिंग कैपेसिटी को परफॉर्म कर सकता है। अब रिक्वायर्ड एरिया के बेस पे हमने जो हमारा मैनुअल था उसमें से टेबल्स में से हमने एक ट्रायल सिलेक्शन की, एक सेक्शन की, जो कि हमारा सेक्शन जो हमने चूज किया मैनुअल में से वो हमने रिक्वायर्ड एरिया की बेस के ऊपर हमने ट्रायल सिलेक्शन सिलेक्ट किया, जो कि हमारा L 150 × 12.7 का था। 150 152 बेसिकली दीज बोथ आर लेग्स, इक्वल लेग्स हैं, और 12.7 जो है वो उसकी थिकनेस को रिप्रेजेंट करा रहा है। और उसी टेबल में से हमने जो है वो तमाम बाकी वैल्यूज, रेडियस ऑफ गायरेशन एंड एक्स एक्सिस, रेडियस ऑफ गायरेशन एंड वाई एक्सिस एंड रेडियस ऑफ गायरेशन एंड जेड एक्सिस की वैल्यूज भी चूज कर ली, और इस सेक्शन का जो रिस्पेक्टिव एरिया था वो भी हमने चूज कर लिया। RX बेसिकली वी गॉट 47.2 मिलीमीटर्स, और Z एक्सिस के अंदर हमारे पास 30 मिलीमीटर है, और एरिया ऑफ द दिस टू लेग सेक्शन बेसिकली या इक्वल लेग सेक्शन इज इक्वल्स टू 3710 मिलीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमने B फाइंड आउट की। B जो है वो हमारे पास दोनों लेग सेम है, तो B जो है वो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास B होती है 152 मिलीमीटर, जो कि ज्यादा है B मिनिमम से। B मिनिमम जो है वो हमारे पास 75 मिलीमीटर का था, तो B जो है वो B मिनिमम से ज्यादा है। तो इस केस के अंदर हम कहते हैं कि हमारा जो सेक्शन है वो सेफर साइड के ऊपर है, हम उसको ओके कंसीडर करते हैं और मूव करते हैं आगे। उसके बाद हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट की। लैम्डा जो है वो डिपेंडेंट है बेसिकली बी और थिकनेस ऑफ द एंगल सेक्शन के ऊपर। बी आपकी 152 मिलीमीटर आ गई। उसके बाद थिकनेस जो है वो 12.7 मिलीमीटर था। हमने जब रेशो निकाला हमारा रेशो आ गया 11.98,
जो कि ओवरऑल लेमडा आर से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो लेमडा आर की वैल्यू हमारे पास अगेन लेमडास की वैल्यूज गिवन है मैनुअल के अंदर, हमने वहां से लेमडा की वैल्यू चूज की लेमडा आर की, जो कि हमारे 12.7 आई। तो उसको हम ओके कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारा जो डिजाइन लेमडा है वो 11.98 है और जो रिक्वायर्ड लेमडा है या सजेस्टेड वैल्यू है स्टैंडर्ड्स की तरफ से वो 12.7 है। हमारा सेक्शन जो है वो सेफ कंसीडर होता है। उसके बाद हमने के एल ओवर आर जेड यानी इफेक्टिव सेलेनियस रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश की कि सेलेनियस रेशियो ओवरऑल हमारे पास के एल जो है वो 3.4 मीटर उसकी लेंथ थी, हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन वी हैव 30 मिलीमीटर्स, तो हमने मिलीमीटर में लेंथ रखी और के एल ओवर रेडियस ऑफ गायरेशन इन जेड एक्सिस वी गॉट 114। तो हमारे पास 114 की वैल्यू आ गई। अब के एल ओवर आर जेड निकालने के बाद हमने एल ओवर आर एक्स यानी कि लेंथ ओवर रेडियस ऑफ गायरेशन इन एक्स एक्सिस हमने चेक किया, जो कि हमारे पास 3.4 मीटर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन इन एक्स एक्सिस वी हैव 47.2, हमारे पास वैल्यू आ गई 72.03। और हमने जब इसको चेक किया कि ये वैल्यू जो है वो कम से कम 80 से आपकी वैल्यू जो है वो लोअर आनी चाहिए या इक्वल आनी चाहिए, तो हमारा ये भी एक चेक जो है वो सक्सेसफुल रिजल्ट दे रहा है। उसके बाद हमने दोबारा के एल ओवर आर का रेशो निकाला, cumulative is equals to 72 प्लस 0.75, जो कि आपकी लोएस्ट वैल्यू होती है एल ओवर आर वाली, जो हमने लास्ट सेक्शन के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कराए थे लास्ट जो ट्रायल के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर। बेसिकली 72 प्लस 0.75 इंटू लोएस्ट वैल्यू एल ओवर आर एक्स की हमारे पास 72.03 है। हमने जब वैल्यू पुट की तो रिजल्टिंग जो सेलेनियस रेशियो आया वो 126 आ गया। सो आर वी गॉट 126, जो कि वैल्यू आपकी इन कंप्रेशन मेंबर्स 200 से कम होनी चाहिए, तो आपका सेक्शन जो है वो सेफ कंसीडर होगा। हमने सेक्शन को ओके कंसीडर किया। उसके बाद हमने 5 सी एफ सी आर इंटू एरिया सिलेक्टेड से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो है वो अल्टीमेट एक लोड कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी। अब 5 सी एफ सी आर, इस आर की बेस 126 के ऊपर हमने मैनुअल से आई सी एफ सी आर की वैल्यू निकाली, जो कि 96.98 आ रही थी। एरिया सिलेक्टेड वॉज 3710 मिलीमीटर स्क्वायर, हमने वो एरिया रखा डिवाइड बाय 1000 कन्वर्शन, और हमारे पास इस फैक्टर की जो वैल्यू आई लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मेंबर वो हमारे पास 359.80 किलो न्यूटन आ गई, जो कि ज्यादा है हमारा जो फैक्टर लोड एक्ट कर रहा था 356 किलो न्यूटन का, उससे तो हम कंसीडर कर रहे हैं सेक्शन इज अगेन सेफ साइड। हमारा जो फाइनल सिंगल एंगल सेक्शन जो डिजाइन हुआ, दैट सेक्शन बेसिकली इज टू नहीं सॉरी इज वन एंगल सेक्शन 152 इंटू 152 इंटू 12.7 मिलीमीटर। थैंक यू वेरी मच।